अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर हमजा शफेर जी, जितने भी बेसिकली बे औलाद जोड़े यानी कि इनफर्टाइल कपल्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, आज मैंने आपसे की जाने वाली सबसे बड़ी गलती के बारे में बात करनी है, जो कि हमारे पूरे पाकिस्तान में इतनी कॉमन है कि 80 to 90% जो बांझ मर्द और औरत हजरात हैं उसका शिकार हैं, और ये वो सबसे बड़ी गलती करके अपने मसले को मजीद खराब कर देते हैं। तो आज मैंने आपसे इस मसले के हवाले से बात करनी है। हमारे पाकिस्तान में और बरसगीर में मोस्टली होता है इस तरह कि जब भी किसी मर्द और औरत की शादी होती है आपस में, तो 3 से 4 माह तक घर वालों का प्रेशर होता है जी, कोई गुड न्यूज आई, कोई गुड न्यूज आई। और जब कोई गुड न्यूज नहीं आती तो फिर किसी मोहल्ले की सुगड़ औरत, किसी दाई, किसी आसपास के किसी बड़ी औरत जिसके 4-5 बच्चे होते हैं जी, उससे मशवरा करके जो औरत होती है जिसको बच्चे नहीं हो रहे होते उसका इलाज स्टार्ट कराया जाता है जी। पहले क्लिनिकों पे चलाया जाता है, फिर उसके बाद अस्पतालों में दिखाया जाता है, उसके बेताशा टेस्ट कराए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, उसको ताने दिए जाते हैं और उसको ये कहा जाता है जी कि 4-5 माह इस डॉक्टर की दवाई खा लो, इस पीर के पास चले जाओ, इस हकीम का कोर्स कर लो जी, तुम्हें 18 का मसला है, तुम्हारे पैर भारी हैं, तुम्हारे बच्चे नहीं हो सकते। ये सब ताने भी वो सुनती है जी, और साल 2 साल तक अपना दबा के सही तरह इलाज भी कराती है, हर तरह की मेडिसिन खाती है, उसका पेट खराब हो जाता है, मुंह उसका जो है ना पीरियड्स आगे पीछे हो जाते हैं, मुंह पे एक्नी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इस प्रेशर में जो है वो सारा खानदान एक तो उस औरत पे प्रेशर भी डालता है जी, और वो औरत उस बेचारे प्रेशर को बर्दाश्त भी करती है और मेडिसिन खाती रहती है। साल 2 साल के बाद अगर औलाद फिर ना हो तो जी ये कहा जाता है जी कि ये औरत बांझ है जी, इस औरत को 18, इसके बच्चे नहीं हो सकते, तो अब लिहाजा अपने बच्चे की किसी और के साथ शादी करा ली जाए। तो जो उसका शौहर होता है जी वो फिर दूसरी शादी करता है, और अगर उसमें से अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चा हो जाए तो फिर उस औरत को मजीद ताने सुनने पड़ते हैं कि देखो जी तुम तो बांझ थी, हमारे बच्चे में तो कोई मसला नहीं है, और उसकी जो है वो देखो दूसरी बेगम से औलाद हो भी गई है और उसको प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो गई है। ये तो नॉर्मली हमारे मुल्कों में होता है जी, और मर्द हजरात भी इसको एज एन एक्सक्यूज लेते हैं कि हम लोग दूसरी शादी कर लें जी। और जो सासें होती हैं वो भी इस चीज को बेसिकली कैश करके औरत को ताने देती हैं और उसी को दबा के साल 2 साल इलाज कराती हैं और ताने देती हैं, और इससे होता कुछ नहीं है। ये है जी सबसे बड़ी गलती। मेरी प्रैक्टिस के अंदर मैंने ये देखा है कि जब भी कोई बांझ कपल मेरे पास आता है तो 60% जी मर्द हजरात की रिपोर्ट में प्रॉब्लम होती है। मुझे पता है कि हमारे जो मेल सोसाइटी है उसमें बहुत ईगो होती है, बहुत अना का मसला होता है कि मर्द को पॉइंट आउट करके कहा जाए कि आप में प्रॉब्लम है, आप बांझ हैं। हालांकि होना इस तरह चाहिए कि दोनों को कोऑपरेट करना चाहिए। मैंने 60% केसेस में मर्द हजरात के प्रॉब्लम देखे हैं और 40% केसेस में फीमेल्स के प्रॉब्लम देखे हैं। अब जो मेल फीमेल दोनों मेरे पास कपल इनफर्टिलिटी के लिए आता है उन दोनों का इलाज किया जाता है जी। अगर मर्द में मसला हो जो ज्यादातर निकलता है उसको ठीक किया जाता है, अगर औरत में मसला हो तो उसको ठीक किया जाता है, क्योंकि बच्चा पैदा करना जी 50% मेल का काम और 50% फीमेल का। दोनों के, एक के जरासीम और एक के अंडे का मिलाप होगा तभी जनाब बच्चा पैदा हो सकता है। तो इन दोनों के ठीक होने से ही बच्चा होगा। अगर आप साल 2 साल औरत बेचारी को ही रगड़ी जाएंगे, उसको ताने स्ट्रेस देते जाएंगे, स्ट्रेस की वजह से उसके जो रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है, जो उसकी बच्चे दाने अंडे दानी का मजीद सत्यानाश आप लोग कर देंगे, और उसके बाद एंड पे मर्द की दूसरी शादी करा देंगे और उसको ताने देते रहेंगे पिछली औरत को। ये बे औलादी की सबसे बड़ी गलती है। तरीकाकार ये होना चाहिए कि मर्द अपना सीमन एनालिसिस कराए, अगर वो ठीक आता है तो हमने आपको कुछ नहीं कहना, लेकिन अगर उसमें प्रॉब्लम आती है तो आपको इलाज की जरूरत है। औरत अपना अल्ट्रासाउंड कराए, अगर उसको पानी वाली थैलियां निकलती हैं, अगर उसके पीरियड्स इरेगुलर है, उसके अंडे दानी मंडा नहीं बन रहा, तो फिर उसका इलाज जरूरी है। आखिरी बात जो किस्सा मुख्तसर वो ये है कि दोनों को आके जिस साइड से भी प्रॉब्लम आ रही है उसको ठीक करने की जरूरत है। हमारे जो मोहल्लों में एक आदत होती है कि मोहल्ले की कोई दाई या जो सास है वो जो बहू है उसको लेके चल पड़ती है जी, और प्रॉपर 2 से 3 साल तक दबा के उसको मेडिसिन खिलवाती है, और उसके बाद जो है फिर अक्सर औकात पता ये चलता है जी कि मसला जो है वो तो मर्द में था और मर्द की इसलिए दूसरी शादी भी करा दी जाती है। तो इन चीजों से मसला हल नहीं होता। तो बराए मेहरबानी, हम लोग ज़ाहिर है 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, आप लोग सारे के सारे पढ़े लिखे लोग हैं और मेरी भी ये काम होता है कि मैं आपको अवेयरनेस देता रहूं। तो इस तरह के माइंडसेट से आप लोगों ने निकलना है कि किसी भी एक जेंडर, मर्द या औरत को आप लोग उस पर इल्जाम लगा के उसी बेचारे को साल 2 साल के लिए दवाई खिलाते रहे। दोनों मेल फीमेल आए जी, जिस साइड का मसला होगा उसको हम लोग अकॉर्डिंगली ट्रीट कर लेंगे, और हमारे पास अब बहुत ज्यादा एडवांस तरीके भी आ चुके हैं। तो औरतों को खाली सिर्फ ताना देना
ये देखते हुए और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि मर्दों की रिपोर्ट में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज टोटल गलत है। डॉक्टर हमजा शेफेर।